कल अपना ये हो गया था 20 नंबर का उच्चतम आध्यात्मिक सत्य के पास पहुंचने में तत्व मीमांसा संबंधी दृष्टिकोण की अपर्याप्तता। मेटाफिजिकल जो अप्रोच है उसकी इनसफिशियंसी और अपने दूसरे भाग में गीता द्वारा इसका सहारा लिए जाना। पर गीता जिस तरीके से अल्टीमेटली हमने ये कहा था कि जो पश्चिम में है वो ड्राई फिलोसॉफी है। पश्चिम में जो रूप ले लिया था फिलोसॉफी ने वो वाग विलास था, ड्राई एकदम, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं। यहां इंडिया के अंदर कभी भी इंट्यूशन ने इसको नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ कोई भी पद्धति कैसी भी हो भारत में नहीं रह सकती जब तक अपनी पेरेंटेज वो नहीं बताए वेद से है। मैं वेद की संतान हूं। कोई भी गुरु परंपरा निकल के आती है, कोई भी चीज निकल के आती है, वो अपना जनक बताती है वेद को। तो बहुत सीधी सीधी बात है। तो इसमें यहां कोई दिक्कत नहीं आती। और एक कोई दूसरा गुरु उस चीज को लेके आगे चलता भी है तो वो गुरु अपने अनुभव से उसमें रिन्यू करता है। पीछे वाली लाइन तो लेके आता ही आता है। पर ये परंपरा तब से लेके आज तक चली आ रही है। कई परंपराएं, गुरु परंपरा, परंपरा मतलब खाली ट्रेडिशन नहीं, उसकी एक धारा, वो फंडामेंटली क्या लेके आई थी उसको यहां तक लेके आना, ये सारी चीजें। तो यहां कभी भी इंट्यूशन का जो तार है और समय समय के ऊपर ऐसे ऐसे मूवमेंट्स आए। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट, रामकृष्ण जी आए, कितने कितने भक्त साउथ के अंदर, कितने आलवार आए, फिर आपके ये भक्त आते ही रहे। तो कभी भी ये जो शक्ति है क्षीण नहीं हुई भारत के अंदर। और हमेशा ही बीच बीच में ऐसे आते रहे जिन्होंने उस चीज को थामे रखा। और अभी भी फिलोसॉफी के अंदर भी आप ये देखो भाई, जड़ तत्व की बात आई तो श्री अरविंद आके उन्होंने सारी चीज को तो, पहले की सारी आध्यात्मिकता है बौद्धिक रूप से देखो आप सामने रख दिया। और यूं खाली कोई बौद्धिक ही नहीं है ये तो एकदम स्पिरिचुअल है। और ये करे डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम द सुप्रीम। श्री अरबिंदो के वर्ड्स, और माँ कह रहे हैं, माँ कह रही है डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग, दे आर ए फोर्स इन एक्शन एंड दे लूज देयर ट्रू पावर व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम दैट पर्पस। वो फोर्स इन एक्शन है, वो डायनेमिक शक्ति है। अभी तो हम माँ की तरफ अप्रोच करते हैं, इस तरीके से करते ही नहीं, इसलिए उनके शब्द हमको कुछ करते नहीं। डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग, टीचिंग नहीं है वो, दे आर ए फोर्स इन एक्शन एंड दे लूज देयर ट्रू पावर व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम दैट पर्पस। यही करते हैं हम, ये गलती कर बैठते हैं। इसलिए देखो आप मातृवाणी जने जने के पास है, हिंदी की है, अंग्रेजी के है, या जिसके जो समझ में आती है। पर ये सोचने को मजबूर करती है, क्या इसने कभी शिक्षा के बारे में पढ़ा? माँ कह रही है जो जीवन के उद्देश्य के बारे में क्या पढ़ा? अगर ये जीवन जी रहे हो तो वो तो पढ़ा नहीं है आपने, क्योंकि वो फोर्स से अलग कर दिया। भाई इसीलिए आप ये देखो ना, प्रैक्टिकल आपके सामने ये देख नहीं पा रहे। प्रैक्टिकली लोग संपर्क में सारी चीजें हैं, कितने वर्षों से इसके संपर्क में है, कोई केंद्र के संपर्क में है, कोई किसके संपर्क में है। और अब पहली बार महसूस कर रहे हैं यार अपना दायरा ही नहीं टूट रहा। दीपक जी यही तो कह रहे हैं कि कितने लंबे समय से, जबकि संपर्क में तो हो ही है आप सोसाइटी के, या आप भावना भी कैरी करते हो, माँ के शब्द भी पढ़े हैं, सारी चीजें हैं, पर कोई उससे कुछ हो गया हो ये तो पहली बार पता चला। ये आप कितने लंबे समय से संपर्क में हैं दीपक जी? ऐसे देखा जाए तो मैं 2002 में एंट्री किया था, और अभी 1 साल पहले इस ग्रुप में आने के बाद पता चला कि इतनी किताबें हैं। बस इतनी चीज जान सके।
अब मैं कुछ इन किताबों के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें अब कुछ जा करके जानकारी हो रही है, अन्यथा कुछ नहीं पता चला, केवल भ्रम में था। हालांकि घर में पूरी व्यवस्था थी, पिता पुराण जितनी चीजें हैं सब कुछ थी, आप पिताजी से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ भी संपर्क में नहीं था। हाँ, तो यही कॉमन सीन यही है लगभग भाई। आप तो जिन वहां सोसाइटी के और के जो संपर्क में हो, ये तो यही है कॉमन सैंपल एक तरीके से सारा। अब आप देखो रविकांत जी, आप तो बहुत लंबे समय से जुड़े हो और अब धीरे धीरे देखो अब ये वाणी कैसे आप महसूस कर पा रहे हो, जबकि मातृवाणी है और आप तो श्री अरविंद की भी रेगुलर पढ़ते हो। हाँ, मैं 2004 से करीब जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। 20 साल हो गए। एक्चुअली क्या है कि तो मन तो बड़ा कचोटता है कि इसके अंदर प्रवेश करें और नित्य प्रतिदिन हर पल ये कोशिश करते हैं कि इसको कैसे जिया जाए, मगर अब कैसे ग्रेस आएगी उसकी, कैसे मतलब एनलाइटमेंट होगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। मगर कोई दिन ऐसा, कोई समय ऐसा नहीं जाता है कि हमारे मन में ये कचोट नहीं रहती है कि हम इस रास्ते में प्रवेश कैसे करें, जो बातें कर रहे हैं हमारे जीवन में कैसे उतरे। इस वक्त इसकी तो हर वक्त कचोट रहती है ना मन के अंदर, क्योंकि चाहते हैं कि ऐसा जीवन जिए, मगर क्यों नहीं हो पा रहा है इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आपने सब जवाब दे दिए हैं, 1.5 साल से वार्तालाप कर रहे हैं, 1.25 साल से हर चीज जानते हैं, हर चीज समझते हैं, मगर वो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है हमें नहीं मालूम, क्यों नहीं होती है। और आप ये कहेंगे कि चाबी हमारे हाथ में, मानता हूँ चाबी हमारे हाथ में, मगर उसकी कृपा कब होगी? कृपा तो उसकी बरस रही है, हम कब खुलेंगे अंदर से, हम कब समझेंगे? ये चीज बड़ी टिपिकल है, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। ये जो अपन रेगुलरली चर्चा कर रहे हैं, इससे क्या आपके कोई लाभ, मतलब आप क्या कह सकते हैं ये सारी से जो अपन कर रहे हैं इससे? लाभ तो ये है कि सब पहले से काफी चेंजेस आए हैं, सोच में, बेसिक सोच में फर्क आया है, व्यवहार में फर्क आया है, बातचीत करने में फर्क आया है, और चिंतन में फर्क आया है। ये चीज है बस, बेसिक चीज। सही है। यही तो मैं कह रहा था कि जो मदर के शब्द हैं, वो कह रही है डोंट टेक माय वर्ड्स फॉर ए टीचिंग। मैं तो खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि माँ के शब्दों के साथ किस तरीके से वो फोर्स इन एक्शन है, फोर्स है वो। तो कहीं न कहीं हम उसके फोर्स को और एक्चुअल में खाली शब्दों तक ही सीमित कर रहे हैं। भई इसका तो यही प्रमाण है ना, और आप तो सिंसियर उसमें बैच के अंदर हो, कि जो वास्तव में चाह रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी तो ये प्रश्न है यार, ये हो क्यों नहीं रहा फिर बाद में? ये बात भी समझ में आ रही है। ये वाला भोजन करेगा तो तेरी हेल्थ ठीक हो रही, तो मैं खा क्यों नहीं पा रहा फिर इसको? ये तो जोरदार प्रश्न है। ये आपको लाके एक ऐसी चीज पे तो खड़ा कर ही देना चाहिए कि अभी तक जो किया वो उसका कुछ न कुछ तो चक्कर तो है। मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा अपने को, अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उन चीज़ों ने आपको एक स्थान तक, हाँ, आप लगातार बने हैं और उसने आपके जाने न जाने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी जो आपको खुद को ही नहीं पता। फंडामेंटली जो अप्रोच है श्री अरबिंदो के शब्द की, आप कैसे उसको एक-एक चीज़ को, और इसका पता आपको तब चलेगा आप कोई दूसरे की आप सुनेंगे, तो कहते हैं कि यार ये तो बात ही नहीं कर रहा, जबकि पहले आप ये कहते थे इसकी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। अब या कह देंगे अरे ये शब्द तो समझा तू। अगर कोई कहेगा भी आपसे, कोई इस बारे में बात कर रहा हो, सपोज़ यही शब्द खोलेगा, तो आप ये कहेंगे नहीं यार इससे तो पेट भर नहीं रहा। पहले जो आपको भोजन बहुत अच्छा लग रहा था, अब आपके टेस्ट चेंज हो गया। मतलब आप ये कहेंगे ये वाला भोजन बढ़िया नहीं लग रहा, अब तो मैं वहाँ का खा के आया हूँ, वो तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो टटोलोगे आप। तो ये कॉन्ट्रास्ट से कई बार ये महसूस हो जाएगा, नहीं यार पहले जो चीज़ बढ़िया लगती थी, ये तो फ़र्क निश्चित आया होगा। क्यों रविकांत जी, ये फ़र्क तो आया ही है। आप तो खुद ही कह रहे हो कि हाँ, ये फ़र्क आ गया है इसके अंदर। बहुत बहुत ज्यादा सोच में फर्क आया है, हुँ, बातचीत करने में, रहन-सहन में, और अब लोगों से मिलना-जुलना बहुत कम हो गया है। तो किसी से मिलने का मन नहीं करता है।
और भोजन में भी काफी फर्क आया है, हर चीज में फर्क आया है, काफी फर्क आया है। आप कब से जुड़े हो विवेक? से साल तो ध्यान में नहीं है, लेकिन बचपन से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो घर पे माहौल होगा ऐसा? हाँ, घर पे था, घर पे है। हाँ, पर अब महसूस, अब जाके ये करते हो यार कोई डिसाइसिव कुछ करने की आवश्यकता है, पहले तो ये प्रश्न ही नहीं उठा था। हाँ, इसके आपसे जुड़ने से पहले चीजें पढ़ा उढ़ा सब कुछ किया करते थे, लेकिन जो वास्तविक अर्थ है ना, जैसे अभी हम जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं कि माँ के वट को सबको एक अगर उससे निकाल दे तो फिर वो अपनी शक्ति खो देती है, तो वैसे ही पहले था। टीचिंग अब नहीं है यहाँ वो। माँ कह रही हाँ, है डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग। तो पहले टीचिंग की तरह था, जिसका वैसा प्रभाव नहीं था, लगता था कि ये समझ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आने के बाद अब पता चल रहा है कि वास्तव में उसका मतलब क्या है और सही चीज करने का तरीका क्या है। हाँ हाँ, एक एक शब्द का मतलब है। हम्म, और अगर आप इस जीवन की ओर जाना चाहते हो तो माँ के शब्द खाली टीचिंग नहीं है, फोर्स इन एक्शन, अंदर से काम कर जाएंगे, बीइंग को तैयार कर जाएंगे ये। इसीलिए अपन इतना एक एक कॉन्सेप्ट को लेके एक को लेते हैं, फिर उसको पूरा, क्योंकि हमारे लिए न कोई समय सीमा, हमको आनंद आ रहा है इसमें। और एक एक कॉन्सेप्ट को आप देखो, हजार तरीके से देखने के तरीके हैं एक ही बात को। हम्म, एक ही चीज कितनी 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 खोलो तो अब धीरे धीरे अप्रोच चेंज हो गया ये कि नहीं यार तू तो ये, अब कितनी भी कमेंट्रीज हैं या जो ये हैं, आपका रस चेंज हो गया। आप कहेंगे यार ये तो बात ही नहीं कर रहा है ये, जबकि इसको तो और तरीके से खोलो क्योंकि अब आपको इसका स्वाद आ गया। आप कहेंगे यार ये वाली बात तो नहीं है, इसमें ये नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या है वो तुरंत में आप डिफाइन कर पाओ नहीं कर पाओ, वो और आगे चल के आप जब खुद डिसाइसिवली इसमें आ जाओगे तो कह सकोगे नहीं इसमें ये एक्चुअल बात तो ये है। जब आपको खुद को अनुभव होगा तो आप सही स्थान पे रख पाएंगे। मैं इसीलिए ये सारी बातें इस परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं कि जो तत्व मीमांसा जो कल हमने पढ़ी थी, तत्व मीमांसा अपने आप में एकदम फ्यूटाइल कार्य है या अप्रोच है, पर भारत का ये अप्रोच नहीं है कि खाली वाग विलास के अंदर जाए। यहाँ हमेशा ही इंट्यूशन परमिएट करती रही है फिलोसॉफी को। इसलिए यहाँ का निरूपण पर जो ये है तत्व मीमांसा कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो, तत्व मीमांसा एक्चुअल में आपको कहीं नहीं लेके जाती। उसी के संबंध से मैंने आपको कल कुछ कोटेशन शेयर किए थे। अब अपन आगे चलते हैं, भगवान का समग्र सत्य। समग्र सत्य, सत्य क्या है? अतः यही समग्र सत्य है, उच्चतम और विस्तृततम ज्ञान है। भगवान परालौकिक हैं, शाश्वत परब्रह्म हैं, जो अपनी देश कालातीत सत्ता से देश और काल, यहां हम देश और काल के अंदर हैं। देश और काल को कैसे समझें कि वहां उनके भगवान के अंदर कोई देश और काल से वो परे हैं। जैसे सपोज दो उदाहरण ले आप, आपके कोई कविता है मन के अंदर, पर न तो वो काल के अंदर है, मन में है आपके। देश और काल, टाइम और स्पेस, इन दोनों से परे है, आपके मन में है। और उसका कोई स्थान है सच कि आपके मन में कोई कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग, उसमें एक जगह पड़ी, ऐसा नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। आप में बहुत अलग अलग तरीके की विधाएं हो सकती है, अलग अलग आपकी फैकल्टीज हो सकती हैं। जब आप संगीत कर रहे होते हैं तो आप कह रहे हैं यार कितनी सुंदर चीज है,
वही आप बच्चे को पढ़ा रहे हो सकते हैं, वो आप दुकान चला रहे हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के अंदर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे फुटबॉल खेल सकते हैं। अब उस समय तो आप पूरा वो का वही, ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर देश और काल, आपके मन में कोई कविता है, अब जैसे ही आपने पेन पेपर लेके उसको लिखना शुरू किया, तो जिस क्रम से आप लिखते हैं, पहली लाइन आपने लिखी, पहला शब्द आपने लिखा, उससे आगे शब्द मतलब आपने लेटर्स लिखने शुरू किए, उनसे शब्द बना, लाइनें बनी। ये कालगत हो गया, काल इस क्रम में आ गया। और जो माध्यम अपनाते हैं, जैसे पेपर, ये देश हो गया, स्पेस हो गया। वैसे ही कोई संगीत आपके मन में है, आप जिस माध्यम से उसको कर रहे हैं, या कोई मूर्तिकार हैं आप, आपके मन के अंदर कोई आकृति है, अभी वो देश काल से परे है, तो आपका देश हो गया पत्थर जिसमें आप उकेर रहे हो, और काल हो गया जिस क्रम से आपने छेनी हथौड़ी उठा के उसको चिसल आउट करना शुरू किया, वो काल हो गया। यहां हमको क्रम की गति इस तरीके से प्रतीत होती है। ये सारी की सारी फंडामेंटली, जिसको हम कारण बोलते हैं, कारण, यहां कारण के अंदर हैं ये सारी की सारी। तो इसलिए ये कारण तत्व हम जो जिसको बोलते हैं ना कॉजल, कॉजल प्लेन, उसके ऊपर कि इसका कारण कहाँ है भाई, वहां आप देखते हैं, वहां से फिर बाद में ये देश और काल के अंदर आ जाती हैं चीजें। तो ये कह रहे हैं देश कालातीत, जो अपनी देश कालातीत सत्ता से अपनी स्वयं की सत्ता और प्रकृति की सारी विश्वगत अभिव्यक्ति को देश और काल के अंदर धारण करते हैं, वे परमात्मन हैं जो जगत के रूपों और गतियों की अंतरीय आत्मा हैं। मतलब सारी चीजें वहीं से उद्भूत हो रही हैं। वे ही परम और पुरुष, वे ही परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं, जिनकी की सब आत्मा और प्रकृति इस विश्व या अन्य किसी भी विश्व में समस्त सत्ता और अभिव्यक्ति आत्म संकल्पन, सेल्फ कंसेप्शन, सेल्फ कंसेप्शन, तो भगवान और किसको कंसीव करेगा। ये सारी की सारी, इसीलिए ये प्ले ऑफ ही एंड शी, बार बार अपन ये बात कर रहे हैं, ये जितना भी ये आत्म संभवन है, सेल्फ बिकमिंग है, भाई और कोई तत्व है ही नहीं, भगवान स्वयं है। तो सेल्फ कंसेप्शन, खुद को ही कंसीव कर रहे हैं, और कोई नए तत्व को कहां से कंसीव कर लेंगे। और क्योंकि भगवान अनंत है, उसकी सत्ता अनंत है, तो उनकी चेतना अनंत क्रिएशन, अलग अलग जगतों का, मतलब यहां इस पृथ्वी के ऊपर हम जिसके संपर्क में आ रहे हैं, वो अनंतता भी खाली उसका एक फैसेट हो सकती है, जिसके अंदर आपके सारे संगीत की सोच विचार आ गए, सारे आपके कला ज्ञान पद्धतियां चिंतन की, योग की, ये सारी की सारी आ गई, तो भी खाली एक छोटी सी चीज है कुल मिला के। ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, और इसके लिए कोई देश और काल की आवश्यकता नहीं है। आप में हजार विधाएं हो सकती है, आप कारपेंटर हो सकते हो बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हो, बहुत अच्छे व्याख्याता हो सकते हो। अब इसके लिए कोई आपको टुकड़ों में बांटने की जरूरत नहीं है, आप में सारी कलाएं हो सकती हैं। वो कह रहे हैं 64 कलाओं से विभूषित हैं, या इससे कि आप में इतनी कलाएं हैं, या द्रौपदी की वो बताते हैं इतनी उसके अंदर फैकल्टीज थी। तो ये नहीं कि इस समय तो ये वाली द्रौपदी है, इस समय ये वाली, आप में और इससे हजार गुना भी हो सकती है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। आत्म संकल्पन, सेल्फ कंसेप्शन, कंसीव कर रहे हो, तो और किसको कंसीव करेगा भगवान, अपने ही आप को देखेगा, अपने कंटेंट्स को देख रहा है अपनी चित्त शक्ति के माध्यम से। चित्त शक्ति जगदम्बा स्वयं मां। तो प्ले ऑफ ही एंड शी, ये जनरली इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। ये जितनी कमेंट्रीज है वो इसको पुरुष और प्रकृति से
कंफ्यूज करती है सावित्री के अंदर। ये होल वाइड वर्ल्ड इज ए प्ले ऑफ ही एंड शी, ये वो बात कर रहे हैं, मैंने कल आपसे शेयर भी किया था। और आत्मशक्तिकरण सेल्फ एनर्जाइजिंग है, और एनर्जी लाएंगे कहां से? खुद ही कंसीव कर रहे हैं, खुद ही एनर्जाइज कर रहे हैं उस सारी चीज को। तो भगवान ही उस चीज को कंसीव करता है, खुद ही उसको बनाए रखता है। वे ही सब भूतों के अनिर्वचनीय परमेश्वर हैं, जो प्रकृति में अपनी स्वयं की आविर्भूत हुई शक्ति को अपने आध्यात्मिक नियंत्रण के द्वारा जगत के चक्रों को और उन चक्रों के अंदर प्राणियों के प्रकृतिगत विकास को उद्घाटित करते रहते हैं। उन्हीं से जीव, जो कि व्यष्टि पुरुष है, व्यष्टि पुरुष मतलब इंडिविजुअल, प्रकृतिस्थ आत्मा, प्रकृति के अंदर जो आत्मा आ गई, यही सुबह हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। उन्हीं की सत्ता से अस्तित्वमान है, उन्हीं की चेतना से प्रकाश से सचेतन है, उन्हीं के संकल्प और शक्ति से, जिसमें ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों आ गई आपके, जो उन्हीं के दिव्य विश्व भोग से अस्तित्व का भोग करता है, यहां इन विश्व चक्रों में आया है, उसी का स्वरूप है। और दूसरे ये कहते हैं पर उसकी कविता, अगर आप ये कह रहे हो कि उसका सेल्फ कंसेप्शन है, तो आदमी का कितना भी बड़ा कंसेप्शन हो किसी भी चीज का, वो अपने आप को पूरा उसके अंदर नहीं आता। ठीक ही बात है। तो इसलिए वो कह रहा है मेरी चीज है, मेरी सारी चीजें हैं, मैं इसके अंदर नहीं। तो ये उदाहरण गीता के अंदर, गीता में ही है कि घट के अंदर वो है, और घट भी अपने आप के अंदर चारों तरफ वातावरण है, उसमें है, ये वातावरण भी इसमें है। ये इस तरीके के उदाहरण दिए जाते हैं गीता के अंदर, इस तरीके के उदाहरण हैं कि जैसे घट है, वो चारों तरफ का वातावरण है, उसमें समाया हुआ है, पर घट के अंदर भी वातावरण है, घड़े के अंदर वातावरण है, और वो घड़ा भी वातावरण के अंदर समाया हुआ है। इस तरीके के उदाहरण दिए जाते हैं। ये अब आ गया योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये वैसे तो इन्होंने शायद LIC वालों ने ले रखा है इसको, ये कहते हैं वहाम्यहम्। अब वो तो आपके किसका योगक्षेमम, पर इसकी जो भी किसी भी तरीके से व्याख्या करते हो, इसकी एक व्याख्या ये निश्चित है कि योग के कुशलता को, योग के क्षेम को वहन करता है भगवान, उसके साधन की रक्षा करता है। आपके मन प्राण शरीर की उसको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ करने का जो काम है एकमात्र, वो योग है, सचेतन नहीं, अचेतन रूप से तो सारे ही कर रहे हैं। इसमें करने का एकमात्र, और भगवान उसी की रक्षा करता है। आपके लिए पिटाई की आवश्यकता हो तो पिटाई की व्यवस्था करता है। मतलब जिस जिस चीज की आवश्यकता है उसमें वो उसको शंका नहीं होती, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। योग के क्षेम को वहां में हम, ये नहीं कि मैं तेरे लिए, अरे माँ के पास गए नौकरी बढ़िया हो गई, हाँ योग के लिए तेरे जरूरी है, वो कर देगी। अगर तेरी तैयारी इसके लिए नहीं है, तू तो माँ की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो हो सकता है इस संपर्क को साधने के लिए शुरू में आपके लिए ये कुछ पर्क्स भी देने जरूरी हो, वहां तक ठीक है। और धीरे 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 सारी प्रक्रिया योग के दृष्टिकोण से है। उसको जो है, उसकी कुशलता को वो एंश्योर कर सकता है। उसी के लिए तो हो आप, कि परमात्मा उस चीज को तो करे नहीं, और दूसरे आपकी चीजें हैं। बताओ ये मतलब ये क्या बात हुई? स्कूल में गए आप पढ़ाई के लिए, स्कूल वाले कह रहे हैं बच्चा खुश है खाली खेल खेल के अंदर। अरे बच्चा खुश है या नहीं है, उसको या आया तो कोई दूसरी चीज के लिए है, तो भगवान उसको यही कर देंगे, ले तूने ये मांगा तो तेरे को मैं ये दे देता हूं, तूने ये मांगा तो ये दे देता हूं। हर जना, और तू अगर ऐसा नहीं करता तो तेरे को दंड दिया जाएगा, ऐसा करेगा तो ये कुछ नहीं है। अगर आप इस अवस्था पे आ गए तो आप ये समझ जाओगे सारी ही व्यवस्था योग अपना सको, मतलब कॉन्शियसली आप जो हो उसकी परशूट में लग जाए बस। शिक्षा का भी यही काम है, सारी चीज का, धर्म का भी यही काम है।
स्पेशली सनातन धर्म तो को कर ही यही रहा है। आप जहां भी जिस भी अवस्था में हो वहां से पकड़ के लेके चलेगा आपको। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान आपके योग की जो जो क्षेम है उसको इंश्योर कर सकता है, उसके लिए जो आवश्यकता है वो प्रदान कर सकता है। आप ये कहो योग की जो कुशलता है या योग की जो क्षेम है उसका खंडन कर देगा भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट, वो जो अपना कोटेशन है कितना स्पष्ट है वो। और जनरली हम वही वही मांगते हैं, माँ ये कर दे। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसको हम सब के लिए रेलेवेंट है वो, और दूसरों के लिए हो ना हो। ये हमको समझने की आवश्यकता है, हम जनरली यही कर रहे हैं। बट द सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रूथ। आप डिसाइसिवली अपने आप को वहां रखो तो ये ग्रेस काम करेगी। नहीं आपको तो माँ की कृपा इसमें रही, माँ की कृपा उसमें रही। अरे कृपा उन चीजों को ही परपिचुएट करवाने में कृपा कहाँ हुई? वो तो कृपा अपना ही खंडन कर रही है। डार्कनेस की कंडीशंस को एनफोर्स करके कृपा कैसे सही काम कर सकती है? आप सोचो तो सही। एक माँ बाप भी बच्चे को ये नहीं करते कि वो यूं ही कर रहा है, मांग रहा है तो उसको दे देते हैं, करना ना, ये नहीं। इस समय कोई ट्यूटर उसको पढ़ाने के लिए आया है, संगीत की शिक्षा के लिए, बच्चा इधर उधर कर रहा है, ना 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 ये करो। और बच्चा ये कहते मेरे ऊपर बड़ी ग्रेस रही भगवान की, देखो मेरे पिताजी मेरे को उठा के ले गए यहाँ से, तो ये कोई ग्रेस थोड़ी आप कहे यार ये कौन सी ग्रेस हुई? ये तो तेरा जो उद्देश्य था उसका खंडन करना हो गया, ये ग्रेस नहीं थी। तो सुप्रीम ग्रेस से आप रात दिन जो प्रार्थनाएं करते हैं वो देखो आप, और फिर कहते हैं माँ ने ये फुलफिल कर दिया, माँ ने इसकी मेरे बेटे की नौकरी भी लगा दी, मेरे बेटे का ये भी कर दिया, मेरा परिवार भी ये ठीक कर दिया। वो सारे काम कर सकती है ये नहीं, वो तो सारों को चला ही रही है, ये सबको चला ही रही है। और वो प्रसन्न भी है अपने अपने मार्गों में, और वहां उनको जो भी रेस्पॉन्सेज है वो मिलने भी हैं। आप मंदिर के अंदर जाते हो, मेरे परिवार में ये संकट आया हुआ है, आप वहां कुछ कहते हो मैं ये करूंगा, उसमें गलत भी नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। आप उतना ही समझते हो भगवान को, आप जितना समझते हो उसके लिए आपकी प्रकृति को कम्युनिकेट करने, उनके संपर्क में आने के लिए कि मैं ये हो जाएगा तो ये करूंगा, आपके ये मैं सवामणी करूंगा, और इफेक्टिव है। नहीं बेवकूफ थोड़ी है लोग, 1 रुपया खर्च नहीं करें। पर ये एक सीमा तक है, आप में कॉन्शियसली ये सब चीज आ गई, अब नहीं। अब वो जो भी चीजें जो खंडन करेंगी उसको वो प्रश्रय कैसे दे सकती है? आप सोचो, ये खुद सोचो ये बात। सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रूथ। ये आपको डिसाइसिवली डेलिबरेटली रखना पड़ेगा। आप कह दो माँ तू मेरे को लाइट और ट्रूथ में रख दे, रख देगी अगर सिंसियरिटी है तो। बात तो सिंसियरिटी की है, इसको ध्यान से देखो आप इसको बारीकी से देखो। आप तो कह रहे हो माँ मेरे तरीके से तू समर्पण भी तू ही कर दे, तू ही समर्पित हो जा, मैं नहीं समर्पित, तू ही करवा दे, मेरे को तो देख इसमें तकलीफ हो रही है। कहने का मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है ये माँ, ये बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। ध्यान देने की बात तो ये है कि हमारे साथ यही हो रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए। For it, if it were to yield to the demands of the falsehood, it would defeat its own purpose. इसलिए ये कहना कि मैं ये रिमेम्बरेंस की बात या ये करना, जब तक फंडामेंटली आप अपने आप को डेलिबरेटली इन कंडीशंस में लाइट एंड ट्रूथ, कुछ भी हो जाओ ये एक्टिविटी मैं पकड़ता हूं कॉन्शियसली और ये तो करता ही हूं मैं, या आप वो कर भी नहीं पाएंगे अगर आप अपने आप को मां को नहीं देते। देर सवेर आप ये पाएंगे कि उसके लिए साइकोलॉजिकल आधार भी नहीं रहेगा। माँ को अगर आप गिवन हो तब जाके आप एक्चुअल में ऐसी कोई चीज अनुशासन ले सकते हो, नहीं तो अनुशासन कैसे ले लोगे आप? जिस व्यक्ति को मैंने नौकरी नहीं रखा वो मेरे कैसे काम करेगा ये बताओ आप।
वो तो नौकरी किसी और की कर रहा है। अभी तो मैं नौकरी किसी और की कर रहा हूं, तो मैं ये सोचूं कि मैं कोई टाइम बस ये एक्टिविटी माँ की कर लूं। अरे फंडामेंटली आप शिफ्ट करो अपने आप को, फिर धीरे 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 अनुशासन आता जाएगा, साइकोलॉजिकल आधार आ जाएगा। जो भी आपके विचार उठेगा तुरंत माँ से रेफरेंस आ जाएगा, ये किस लिए? माँ के लिए। तो आप में लाख गांठें हो सकती है, वो देर सवेर वो सारी की सारी सुलझ जाएंगी। और ये साइकोलॉजिकल आधार नहीं है, तो आप कितने भी बढ़िया नेचर लेके पैदा हुए हो, बहुत अच्छा संगीत करते हो, बहुत मीठा बोलते हो, आप अपने लिए चीजों को अप्रोप्रिएट नहीं करते, आप में ऐसी बातें ही नहीं है। आप बहुत साफ प्रकृति के हो, सारी बहुत अच्छी चीजें हैं, आप जा कहीं नहीं रहे हो। तो सारा प्रयास लगा रहता है इसको कैसे ठीक करें। ये कोई कहता नहीं है रे फंडामेंटली ये शिफ्ट करो। हालांकि खैर जितना कर सकते हो उससे तो करना शुरू ही कर देना चाहिए, पर फंडामेंटली जब तक चेतना में ये परिवर्तन नहीं आता कि आप डेलिबरेटली अपने आप को लाइट एंड ट्रुथ कैपिटल हैं ये, और हमारे लिए माँ स्वयं है ये। और लाइट का अपने आप में इंडिपेंडेंट कोई अर्थ नहीं है। माँ से परे कौन सी लाइट है, माँ से परे कौन सा ट्रूथ है? तो आप तो अनन्य रूप से जब इनके हो जाओगे तो कोई आगे का काम शुरू हो सकता है। आप इसको परिणति मान रहे हो, मैं कह रहा हूं इस आधार से शुरू करना पड़ेगा, तब अनुशासन शुरू होगा। सेना का अनुशासन तो सेना में जाओगे तो अनुशासन आएगा। पहले कहते सेना का अनुशासन, तू है ही नहीं वहां, अनुशासन कहां से आ जाएगा? योगक्षेमम वहाम्यहम, ईश्वर प्रेमी एक एकाग्र चित्त प्रेम और आराधना के द्वारा, एकाग्र चित्त, वन पॉइंटेड, सब जगह एक ही बात आती है अनन्यता की, और जितनी बात श्री अरविंद ने करी है अनन्यता की, ये और कहीं है नहीं। माँ और श्री अरविंद ने जितनी अनन्यता की बात करी है, तो ये करना तो चाहिए अपने को। ये हम सब की है, इसमें कोई, इसमें ये नहीं कि आपकी ज्यादा है दूसरे की कम है, या ये बिल्कुल नहीं। ये तो सारों की है ये। एकाग्र चित्तता कितनी करी जाए उतनी कम है। ईश्वर प्रेमी एक एकाग्र चित्त प्रेम और आराधना के द्वारा विश्व में हमारे जन्म की इस परम आवश्यकता की ओर निरंतर आगे बढ़ता है, जिसके द्वारा वह परमोच्च और वैश्विक ईश्वर को अपने जीवन का संपूर्ण उद्देश्य बनाता है। ईश्वर प्रेमी वो प्रेम और आराधना के द्वारा, इसलिए फंडामेंटली पहले तो आप ये स्विच करो, आगे इस आधार पे चलोगे। अगर ये बैकग्राउंड नहीं है चलने का, चलोगे कैसे? फिर चल कैसे सकते हो? विश्व में हमारे जन्म की इस परम आवश्यकता की ओर निरंतर आगे बढ़ता है। ये परम आवश्यकता है इस जीवन की, इसी की शिक्षा होनी चाहिए। आप ग्रो करने चाहिए, आपके बच्चे को इसके अंदर देना चाहिए ग्रो करने के लिए। और इसमें कोई भी मन में विभेद रखना नहीं चाहिए कि इसमें ये नहीं। ये करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, दूसरे का नहीं होगा, आपका हो जाएगा। दूसरा है ही नहीं इस खेल के अंदर, इसलिए उनके साथ वो नियम लागू नहीं होंगे, आपके ऊपर इसकी स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस लागू होंगे। अगर आप ये दो चीजें रखते हो तो आप पे है। जब आप कहते हो मां मैं आपका हूं, तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके। तो इस परम आवश्यकता की ओर निरंतर आगे बढ़ता है, जिसके द्वारा प्रेम और आराधना के द्वारा वह परमोच्च और वैश्विक ईश्वर को अपने जीवन का संपूर्ण उद्देश्य बनाता है। एकाग्र चित्त है वो, इसके अंदर वन पॉइंटेड एफर्ट है। लेके किसको चलता है? प्रेम और आराधना को। अडोर करते हो माँ को, प्रेम है उससे। यही चीज फ्यूल कर सकती है आपको, आपकी गाड़ी को आगे चला सकती है। और कोई दूसरी चीज कि मेरे अंदर बहुत बुद्धि प्रखर है, मेरे अंदर शरीर बड़ा जबरदस्त है, प्राण जो है मेरी साहस है, मेरा करने का अदम्य कोई चीज है, विल पावर है, ये कितनी भी तेज हो, कितनी भी कुछ भी हो, अल्टीमेटली लेके कहीं नहीं जाती है। माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, करने की जो विल पावर है इनविंसिबल है, कोई सामने टिकता नहीं। शरीर एकदम सुदृढ़ है,
तो भी आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं होता। ऐसे तो हैं ही लोग, इसमें क्या बात है? होता नहीं कुछ भी इससे। ये मूवमेंट चालू होगा, ये सारी चीजों को यथास्थान रख देगा। पर अब इसको देखो, गलत तरीका है लेने का कि आप कल्टीवेट न करो अपने इन भागों को। ये नहीं कि हम क्योंकि किसी भी चीज को गलत रूप से भी लिया जा सकता है, किसी को भी सही रूप से लिया जा सकता है। ये तो व्यक्ति जो मानसिकता बनाता है उस हिसाब से है, न कि अहंकारपूर्ण सांसारिक तुष्टि को, नहीं स्वर्गीय लोकों के भोगों को, और अपने संपूर्ण विचार और अपनी दृष्टि का संपूर्ण लक्ष्य बना लेता है। एटलीस्ट इसके लिए अपने को तो, हम जो बैठे हैं, ये तो अनन्यता इसमें लेके यार और कोई दूसरी बात कैसे कर सकते हो? आपकी एनर्जीज, आपका जीवन, आपका सोच, आपका विचार, कुछ भी आप स्वयं माँ को बिलोंग करते हो, तो आपकी और दूसरी चीज बसती कहाँ है फिर? फिर तो माँ बताएगी। अगर आप ये कहते हो मैं माँ को बिलोंग करता हूं, मैं माँ का हूं, और कहो नहीं हूं क्यों बोलते हो? आप तो कहो हूं। इस पार्ट पे संकल्प तो अपना खरा करो, और मैं हूं तो इसके ये अब परिणाम है, इसके मायने ये निकलते हैं, और वो मायने निकालो, इसमें क्या बात है? इसी के लिए तो हम हैं सारे के सारे। भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना, हर क्षण उनके साथ एकत्व में रहना, सभी प्राणियों में उनसे प्रेम करना, और सभी वस्तुओं में उन्हीं का आनंद लेना ही उसके आध्यात्मिक जीवन की संपूर्ण स्थिति है। किसकी? ईश्वर प्रेमी, माँ का प्रेमी जो है, माँ से प्रेम करता है वो। जब वो प्रेम ही कर रहा है तो वो सारी फिर तो उनके निहित ही करेगा काम, दूसरा कैसे कर सकता है? उसका भगवत दर्शन उसे जीवन से विच्छिन्न नहीं करता, और न ही इससे जीवन की परिपूर्णता का कोई अंश वह खो देता है। यही तो समस्या आ रही है। हम में से बातें जरूर कर रहे हैं, अभी परिपूर्णता माँ में ढूंढ नहीं रहे। प्रार्थना वहां करते हैं जहां उनको लगता है मेरे ये मंसूबे पूरे नहीं हो रहे, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे ये नहीं हो रहा। कोई दिन आप में भीतर से ये आती है, ये क्या हो रहा है जीवन के अंदर, फिर कोई दूसरा मूवमेंट इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आ जाता है। अब ऐसे जीवन चलता रहता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसका सहज ही सर्वविध कल्याण साधित करने वाले, और उसका अंतर्बाह्य सारा योग और क्षेम वहन वहन करने वाले बन जाते हैं। अंतर्बाह्य सारा योग और क्षेम, योग क्षेम वहां में हम अंतर्बाह्य योग को, उसका क्षेम वहन वहन करेंगे। वो मंसूबे थोड़ी करेंगे, मंसूबे के ऊपर तो अगर सच्ची आपके ऊपर प्रतिक्रिया करे भगवान, तो उस पे तो कुठाराघात होना चाहिए। तो इसीलिए गीता के अंदर भी है, कमेंट्री में श्री अरविंद का, कि जिसके संकट आ रहे हैं, जिसके ऊपर ये चीजें आ रही हैं, वो उसको ये मानना चाहिए, चाहे वो बाहरी तरीके से पापी व्यक्ति है, कैसा भी है, तो भी इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपकी बात को सीरियसली लिया है। आप सिंसियर व्यक्ति हो भीतर से, इसलिए आपके सामने ये स्थितियां राइज हो रही हैं। वो आपके लिए जरूरी है, आपके फ्रेमवर्क को तोड़ने के लिए। तो आपका अंतर्बाह्य सारा योग, योग कह रहे हैं, और क्षेम, उसकी जो क्षेम के लिए, यूं आप कहो कि बस इसका यही जीवन बना रहे, तो आई ही नहीं अंतरात्मा इसके लिए। तो जिस जो काम मैं करने जाऊं, उसकी विस्मृति आपकी करवा दूं, या मेरी मैं खुद विस्मृत होके बैठ जाऊं, और फिर वहीं और कोई दूसरी चीज के अंदर मैं लगा लूं। बाजार गए दवाई लेने के लिए, वहां मदारी का खेल शुरू कर दिया, और फिर कह रहे हैं भगवान ने इसकी क्षेम जो है, अब उसको इसमें रस आ रहा है तो नए नए खेल दिखाने शुरू कर दिए, नई नई उसको चॉकलेट देनी शुरू कर दी, नया नया ये कर दिया। देखो उसका क्षेम वहन कर रहे हैं। अरे क्षेम किसका वहन कर रहे हैं? उसको उसके पद से, या उसका जो मूल उद्देश्य था उससे भ्रष्ट कर दिया। ये काम अगर भगवान करें, तो जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया, इट वुड डिफीट इट्स ओन पर्पस। अगर ये काम सुप्रीम ग्रेस करे, अगर उससे आप मांग करते हो, फॉर इफ इट वर टू यील्ड टू द डिमांड्स ऑफ द फॉल्सहुड, और एफ कैपिटल है, मतलब क्या होता है इसका? इट वुड डिफीट इट्स ओन पर्पस। वो अपने ही जो उद्देश्य है उसको विफल कर देगी। कैसे कर सकता है? एक आदमी नहीं करेगा। मैं जिस उद्देश्य को लेके गया हूं कहीं, उसको विफल कैसे करूंगा भाई? तो आप ये क्या माँ से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो
आप जो कह रहे हो, मैं तो रोज इतनी मालाएं जपता हूं, माँ से कहता हूं ये ठीक कर दे, मेरी हेल्थ ठीक कर दे। उससे संपर्क के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, आप उसी से मांगोगे, गलत बात बिल्कुल नहीं है। पर आप जिस अवस्था में हो, आपको डिसाइसिवली जो है सो माँ की तरीके से ही है। इतना इंट्रोस्पेक्शन हम सबका होना चाहिए कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। आपकी प्रार्थना जेन्युइन हो सकती है, आपकी प्रार्थना अदरवाइज भी हो सकती है। इतना सेंस तो मिनिमम है, ये तो आ ही जाना चाहिए। अरे यार, ये तो प्रकृति मजाक कर रही है अपने साथ, या फिर ये सही है। अब ये तो बड़ी भारी बात है, क्योंकि आपको इंट्यूशन भी आ सकता है, आपको इंस्पिरेशन भी आ सकता है, एस्पिरेशन भी हो सकती है, विचार भी हो सकता है, और कोई दुर्भावना भी हो सकती है। पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। ये सारी ही हो सकती हैं, और बीइंग में अगर प्योरिटी नहीं हो तो नीचे वाली ज़्यादा आएँगी, ऊपर वाली का पता नहीं है, और आ भी जाएँगी तो इससे मिक्स होके आएँगी। इसलिए इन चीज़ों की सारों की ज़रूरत है। ये तैयारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही नहीं है इससे हो क्या रहा है। और जितना ही साइकोलॉजिकली और इसके अंदर आप जाएँगे, ये चेंज कर देगा सारे को। तो इसलिए योग और क्षेम को वहन करने वाले बन जाते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्वर्ग सुख और पार्थिव सुख तो उसकी निधियों की केवल एक छोटी छाया मात्र है। छाया मात्र है। अभी आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं स्वर्ग सुख की तो है ही नहीं, पार्थिव सुख की है। और उसमें भी पता नहीं पार्थिव सुख किसमें होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति ने इतनी मेहनत करके जो तैयार किया, उसमें यह है कि न तो हमारे पास हवा बची, न शुद्ध पानी बचा, न अच्छा भोजन बचा, न परिवार बचा जिसके अंदर आप कंफर्टेबली बैठ सको, न देश की स्थितियां बची, न देश की दूसरे देश के साथ जो तालमेल है वो बचा। ये किया इन्होंने बहुत मेहनत करके। और आगे ये जो प्रोसेस है, इस ये इतनी तेज है, जैसे आप लकड़ी से किसी को मार रहे हो तो एक दायरे तक नुकसान है, फिर तलवार से मार रहे हो, अब बंदूक से मार रहे हो, फिर बाद के अंदर आपने न्यूक्लियर वॉरफेयर किया, अब बायोलॉजिकल के ऊपर उतर आए। अगर बायोलॉजिकल करते हो उसके रिपरकशन, और फिर उससे आगे के, ये तो इसके तो परिणाम अनप्रेडिक्टेबल हैं, और आपके हाथ में नहीं है, और इर्रिपेयरेबल है। भाई, डंडे से मार लोगे, तलवार से मार लोगे, कितना मार लोगे, क्या कर लोगे। और बायोलॉजिकल आपने ये करना शुरू किया, आपने तो खत्म ही कर दी, क्योंकि उसके चेन रिएक्शंस हैं। तो पार्थिव सुख ये भी नहीं मिल पा रहा। स्वर्ग सुख बोलते हैं खाली। सारे धर्म जो हैं, जितने धर्म हैं आपके, और जो आजकल कितने प्रचलन में है, ये करो तुम्हारा आगे वाला सुधरेगा। तो जो जड़ भौतिकवादी कहते हैं ये वाले को बिगाड़ूं और अगले वाले को सुधारूं, जो हाथ में है उसको तो मैं छोड़ दूं, अगले की आस करूं। इसलिए ये कभी भी सफल मानक हुए नहीं। मतलब एट लार्ज मनुष्य जाति वैसी रहती, कोई कोई, और वो भी इस कारण नहीं कि उसको वो चाहिए, वो तो उसके अंदर कोई चीज है इसलिए आ गया। बस भीतर कोई चीज है इसलिए वो इसमें स्टिक कर रहा है। कारण कुछ भी बताओ, वो तो श्रद्धा में हमने पढ़ा था, लैंप शेड्स हैं ये। प्रकाश अब क्या अपने आप में कोई कोई वो है नहीं, उसके ऊपर शेड्स हैं इस तरीके की, तो आपको नजर आ जाता है। विज्ञान भी कह रहा है वस्तु जितना एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अलावा जितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वो आपको नजर आती है। बस अगर वो सारी एब्जॉर्ब कर लेती है, आप कभी संपर्क में ही नहीं आते उसके। तो वैसे ही जो ये श्रद्धा है, लैंप शेड्स उसके ऊपर जिस तरीके, तो आपको लगता है मेरा ये विश्वास है, मैं तो महाश्री अरविंद का भक्त हूं, मैं इसका हूं, वो लैंप शेड है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर आपको पेड़ दिख जाता है, हिरण दिख जाता है, घास दिख जाती है, जो भी चीजें, जो भी शेड उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी है, वैसा उसको आपके, हाँ भाई ये चीजें हैं। अपने आप में प्रकाश कोई दिखता नहीं। तो ये जो पार्थिव सुख और उसकी निधियां तो केवल एक छाया, छोटी छाया मात्र है। क्योंकि ज्यो-ज्यो वह भगवान में विकसित होता जाता है, त्यों तो भगवान भी अपनी अनंत सत्ता की सारी ज्योति, शक्ति और आनंद के साथ उसके ऊपर प्रवाहित होने लगते हैं। उसके ऊपर प्रवाहित होने लगते हैं। अब ये कहाँ आ रहा है, देखो ये वाला आ रहा है पार्ट 2। पार्ट 2 का पेज 81। गीता अगर आपके हाथ में है, ये रहा। तेषां नित्याभियुक्तानां
नित्य जो युक्त है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योग और क्षेम को, ये 9वां अध्याय है गीता का, क्योंकि हम आगे निकल आए ना इसमें। इससे पहले का भी हम कहां से आगे आए, देखो ये जो हमारा 20वां था या जो 19वां था, इसके अंदर भी आगे निकल आए थे। 20वें में तो इन्होंने साफ साफ ही कह दिया, 20 का जो अपना सिलेक्शन है, कि गीता के इस दूसरे भाग में 6 के 3 टुकड़े किए हैं श्री अरविंद ने, और वो दूसरे भाग में, मतलब अब वो 7वें से आगे आ गए ना, 7 से आगे। यहां अब ये जो है, ये क्या कह रहे हैं इसमें श्लोक के अंदर, जो मनुष्य अनन्य रूप से मुझे अपने चिंतन का संपूर्ण विषय बनाकर मेरी उपासना करते हैं। भाई हम भी तो सारे यही बात कर रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, माँ ही हमारे योग को और क्षेम को। पर ये कोई बाहरी क्षेम, जनरली आप क्या, मेरा तो ये काम साथ दिया, मैं ये किया वो किया, आपके योग की अगर सिंसियर हो तो उसी की बात करो, और दूसरी बात नहीं। जो मनुष्य अनन्य रूप से मुझे अपने चिंतन का संपूर्ण विषय बनाकर मेरी उपासना करते हैं, मेरे साथ सदा योग युक्त रहने वाले उन मनुष्यों का मैं स्वतः ही सर्वविध कल्याण करता हूं। तो और कर भी क्या सकते हैं, और हो भी क्या सकता है। आपको यदि कोई धक्का भी दे दिया जाए किसी खाई के अंदर, तो भी कल्याण ही है। कोई पतन, अल्टीमेट पतन हो ही नहीं सकता अगर आप इस भाव में हो। और यूं कोई फिजिकल चीज है नहीं। देखो कितनी जबरदस्त बात है ये। सब टोटल आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, सब टोटल प्योरली। आपको किसी बाहरी कर्म को चेंज करने की बात नहीं कही जा रही, पर ये कहते ही आपके तुरंत आपके वर्तमान जो ढांचा है उससे आसक्ति है। वो कहते हैं अरे बढ़िया बात है, मैं तो खाली साइकोलॉजी चेंज कर लूंगा। होती नहीं वो, इसलिए नहीं होती कि ऑलरेडी आप तो उस चीज को इंडिपेंडेंटली मान बैठे। मेरी तो ये प्रतिबद्धताएं हैं, मेरा तो ये कार्य है, इसलिए ये होता नहीं। और बाकी यूं है साइकोलॉजी की बात ये। और ये संभव नहीं, मतलब ये तो पक्की बात है, खाली संभव की बात नहीं है ये, कि हो सकता है। ये अगर ये हो सकता है, तो फिर बाद में और दूसरी चीज करनी ही क्यों चाहिए। मतलब हम सारे इतने तो समझदार होने ही चाहिए, और ये नहीं करते तो फिर समझदार कहना नहीं चाहिए। ये वहम कैसे है हमारे, कि हम जगत को जानते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। एकमात्र समझ तो ये है, अरे यार इसमें लगाना है एनर्जीज अपनी। तो जो भी हम में से अगर थोड़ी भी डिसेंसी है, अगर ये काम नहीं करता, तो अपने आप को समझदार कैसे कहता है वो। भाई क्योंकि आप मां शरीर के संपर्क में आ गए, ये सारी बातों के संपर्क में हो, करने का एकमात्र काम, मतलब और कोई दूसरी नहीं। मेरी 100 एनर्जी के अंदर से मैं 80 माँ को देता हूँ, 99 देता हूँ, पर वो एक जो नहीं देते हो ना, वो 99 का पूरे का सत्यानाश कर देगी। मैं 99 भोजन तो है वो ऑर्गेनिक करता हूँ, एक विष युक्त करता हूँ, वो एक कर देगा काम आपका। ये 99 की गिनती नहीं काम करेगी। वो एक वाला ज्यादा करिए, ये तो फिर गड़बड़ है काम। भगवान का विधान गड़बड़ है, प्रोपोर्शनेट नहीं है ये। अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, ये विधान 100% करोगे तब जाके आगे वाली सोपान के अंदर आप चढ़ने की प्रक्रिया में आओगे। ये कॉमन सेंस की सी बात है। आपको लगता है मेरा व्यापार, मैं कुछ समझ रहा हूं, मैं भी जगत को जानता हूं, मैं क्या करूं, मेरी कंडीशन में ये है। मैं, अरे नहीं यार, ये बातें नहीं है। आपके लिए तैयार बैठी हैं ये चीजें। ऐसे के अंदर समझदारी तो ये करना चाहिए। आप में अगर तुलना करने की भी है, तो तुलनात्मक में तो कोई ये दूसरी चीज उतरती नहीं इसके तुलना में। ये कह रहे हैं स्वतः ही सर्वविध कल्याण करता हूं। क्या तो आप इसको मानते नहीं इस बात को? तो एक अलग बात है। तो आपका सर्वनाश निश्चित है। आप तो ऑलरेडी डिल्यूडेड हो, जिसको गीता कह रही डिल्यूडेड, विभ्रमित आत्मा हो आप। आपका निश्चित सर्वनाश है। और इसमें विश्वास करते हो तो भी डरते किस चीज से हो? सर्वविध कल्याण करता हूं, और उनके सभी अंतर्बाह्य योग और क्षेम को मैं पूर्ण करता हूं। तो कहीं कोई डरने की बात ही नहीं है इसके अंदर।
कहीं भी। ये हम इसको तो पढ़ चुके हैं, अब इसके ऊपर कमेंट्री ये है, ये छोटी है तो इसको तो अपन पढ़ सकते हैं। अधिकांशतः इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि भगवान, हालांकि ये बात मैं कर चुका हूं सारी, व्यक्ति के बाहरी साधनों की आपूर्ति करते हैं, उसके खाने पीने की, रहने सहने आदि की व्यवस्था करते हैं। परंतु क्या हम बुद्धि से वास्तव में जानते हैं कि हमारे योग के निर्वहन के लिए क्या क्या आवश्यक है? अगर आप कॉन्शियसली इस मार्ग पे चलना भी चाहते हैं कि मैं योग करना चाहता हूं, पर उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, ये तो बुद्धि जानती भी नहीं, फॉर्मुलेट भी नहीं कर सकती। पूरी को फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता। आप उतना ही जानते हो जो उस समय विशेष के लिए आवश्यक है, बस। और उसमें आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन, यहां बैठे उनको सबको है कि इस समय चेतना के आधार के ऊपर ये चीज चयन करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। और इसमें आप ये पाएंगे, अगर आप इसको दरकिनार करते हैं या खंडन करते हैं इस बात का, तो धीरे 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 बुद्धि में ही भ्रम पैदा हो जाता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है, जहां आप सही को गलत और गलत को सही से अलग नहीं कर पाते। ये विनाश का निश्चित तरीका है। और इसमें जैसे ही आप एक सही चीज को स्थान देते हो, वैसे ही लाइट फैल जाती है। ये सारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं। तो आपके जितनी भी क्लैरिटी है उसको तो कर्म में डालना ही डालना पड़ेगा। यदि हमारे योग के लिए हमें कष्टों की, थपेड़ों की, अपयश आदि की आवश्यकता हो, तो भगवान हमारे लिए बेझिझक उनकी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए बेझिझक मेरे नजदीकियों को मैं तो ये कहता हूं, अपने समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? कोई व्यक्ति अगर अपने नजदीकी को ये बात नहीं कह पाता, इसका मतलब वो अपने जीवन में भ्रमित है, उद्देश्य भ्रमित है उसका। या आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, आप तो ऐसे, अरे नहीं देव, यही तो करने की बात है। ये कोई साहित्य की थोड़ी है कि सुबह क्लास में अच्छी लगती है, जीवन में तो यार अब ऐसे थोड़ी होता है। जीवन में तो थोड़ा ये भी, हाँ ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, फंडामेंटली मानता हूं। पर अब देखिए, इतना तो जरूरी है, इतना तो ये भी है, इतना ये तो आप अपना ही सर्वनाश का निश्चित निश्चित, क्योंकि आप तो भ्रमित हो अपनी बुद्धि के अंदर। अरे क्लैरिटी दे दी गई, माँ ने चेतना दे दी उस चीज के लिए, उसको कर गुजरो। तो कृष्ण प्रेम ने ये कहा कि जब किन्हीं भी कंसिडरेशंस के कारण अंतरात्मा ने तो, या अंदर से आके कोई चीज ने कह दिया ये करना है, किया, पर कोई बाहरी कंसिडरेशंस के कारण मैंने थोड़ा सा भी मोल्ड किया, तो मैंने ये पाया लास्ट में जीभ का स्वाद कड़वा है। और जब उस समय विशेष के ऊपर मेरे को चाहे इम्प्रैक्टिकली लगा, यार ये क्या कर रहा है, पर जब मैं वो कर गुजरा, लास्ट में ये पाया कि भाई इसने तो बहुत मेरे को इतनी रिलीफ दी है, और इतना आपको ऊंचा उठा देगी वो चीज। अब ये कैसे बताई जाए? कम से कम हमारे इस ग्रुप को तो समझनी ही चाहिए इस बात को। बाहरी कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल हैं। कोई कंसिडरेशन माँ को देने से आपको नहीं रोक सकता, और नहीं रोकना चाहिए। अपयश आदि की आवश्यकता हो तो भगवान हमारे लिए बेझिझक उनकी व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि वे बड़े ही कृपालु हैं, इसलिए कर देंगे। दुर्गा सबसे बड़ी कृपालु है। प्रार्थना तो करो माँ इससे पिंड छूटा, करते नहीं आप ये। उसके साथ डिस्क्लेमर साथ में रहता है, कंडीशन साथ में रहती है, ये वाली को तो नहीं करना, मेरे बेटे को तो मत करना, और दूसरे को आध्यात्मिकता में डाल दे। मेरे वाले को तो देख, इसको तो ये डिग्री भी चाहिए, इसको तो ये भी चाहिए, इसको तो ये भी चाहिए, इसका तो ये भी होना चाहिए। पर थोड़ा सा, अरे नहीं नहीं, मैं मानता हूं आपकी बातें, पर थोड़ा सा ये, पर ये, अरे नहीं यार, ये कोई बातें थोड़ी है। परंतु इन सब चीजों को हम योगक्षेम नहीं मानते। जिस भी चीज की हमारे योग के लिए आवश्यकता है, भगवान उस सब की पूर्ति अवश्य करते हैं। परंतु हमें किस चीज की वास्तव में आवश्यकता है, यह निर्णय हमारे अनुसार नहीं, अपितु दिव्य विधान के अनुसार होता है। अन्यथा इस बात का व्यक्ति दुरुपयोग करते हुए सोच सकता है कि उसे कोई भी पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान कर देंगे, कर ही रहे हैं। इनफैक्ट आप ये कहते हो जिसमें नहीं करना होता, माँ की मर्जी होगी तो हो जाएगा। तो माँ ने कहा क्या ये मर्जी नहीं है? अब भाई जिसको दुरुपयोग करना है वो दुरुपयोग करने का करेगा, और जिसको मार्ग पे जाना है,
उसके गले ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ता, वो हर संभव सारे काम कर लेता है, और जिनको मौका मिलता है वो सारे बहाने बना के यहां से भाग जाते हैं। ये सामने की स्थिति है, बिल्कुल स्पष्ट है इसमें करने का क्या है, मार्ग किस तरीके का है, इसमें कोई तुलना भी नहीं है। पर अभी भी आपको अगर कोई बाहरी चीज कुछ दे सकती है तो अभी तो देखो आप कहीं नहीं जाओगे। जब एकमात्र, जब तक आप भगवान के बिना रह सकते हो आप भगवान के बिना ही रहोगे, अगर रह सकते हो तो। ये हो जाए कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, तब शुरुआत है, तब शुरुआत है। और उसकी व्यवस्था आपके लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है वो भगवान वहन करते हैं। नहीं तो मेरे को ये बताओ कि वैसी वैसी कंदराओं में, वैसी वैसी गुफाओं के अंदर उनका भी भरण पोषण भगवान अगर कर रहा है, और यहाँ हम सारे दिन व्यापार करके भी नहीं कर पा रहे, देखो क्या हो रही है। फेथ आता नहीं, ये फेथ आता नहीं, मां श्री अरविंद के संपर्क में आ गए तो भी, एस्पिरेशन कैरी करते हैं तो भी, तो ये कुछ तो हमको थोड़ी तो अकल लगानी चाहिए कि यार बात क्या है, थोड़ा चिंतन तो करो इस विषय में। इससे आगे नहीं चलेंगे, हमारा समय हो गया। विवेक, कोई बात है इसमें? नहीं भैया। एकदम स्पष्ट है। दीपक? दीपक जी? नहीं, नहीं कोई बात नहीं पंकज। हाँ, जी ये तो बताया गया है कि इस मार्ग पे चलो तो वो सब भार बोझा उठा लेते हैं, अपने आप को उस मार्ग पे रखने की जरूरत है, यही भारी काम है। कॉन्शियसली, हाँ। बाकी तो अनकॉन्शियसली तो सारी प्रकृति योग कर ही रही है, जाने न जाने। क्योंकि यज्ञ विधान हमने पढ़ा था, वो तो यज्ञ विधान तो इस क्रिएशन के अंदर इनहेरेंट है। आप चाहो न चाहो एनर्जी देते हो, रिसीव करते हो, जितना ही आप ये करते हो उतना ही ग्रो करते हो कॉन्शियसली। बात सचेतन रूप से ये करने की है, और ये सारे यहां बैठे हैं उनके अंदर ये क्वेश्चनिंग आ गई, सचेतन ये बात आ गई। अब इसके अंदर कोई भी लेफ्ट राइट करने के अंदर पर धर्म है, ये सर्वनाश का रास्ता है, तो क्यों करो यार ऐसी चीज। डिसाइसिवली लगो बस, इसी के अंदर लगना चाहिए। आपकी एनर्जी कॉन्शियसली तो नहीं जानी चाहिए और कोई दूसरी चीज के अंदर ना, ये तो गलत है। हाँ, इसमें है कि अब ये वाली करूं नहीं करूं, इसमें वो मुद्दे प्रैक्टिस फिर बाद में और डिटेल के आ जाएंगे, उसमें और ज्यादा लाइट की आवश्यकता होगी। पर जितना दिखा दिया उसको तो एग्जीक्यूट कर ही दो। ठीक है दीपक जी, यहाँ कल इसको दोबारा लेते हैं आगे से, इसके आगे से यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मान। जय श्री राम।